आइए आज हम उस संदर्भ को सुनाने चल रहे हैं जो परमहंस योगानंद जी के बचपन की यादों की दर्द भरी कहानी कह रहा है। मित्रों, यह कहानी संसार की परिवर्तनशीलता एवं नश्वरता की अमर कहानी है। परमहंस जी कहते हैं कि अमेरिका में एक लंबे प्रवास के उपरांत 1935 में जब मैं भारत लौटा, अपनी मातृभूमि के पावन रजकड़ को मस्तक पर धारण कर मेरा मन पुलकित हो उठा। बहुत दिनों से भूले बिसरे अपने भाई बांधव एवं मित्रों से मिलकर बड़ी खुशी हुई, किंतु उस समय मुझे बड़ी पीड़ा हुई जब मैं इच्छापुर स्थित अपने पुराने घर को देखने पहुंचा, जहां मेरा अपना प्यारा बचपन बीता था, जहां अपने मित्रों के साथ हम खेला करते थे। वे वृक्ष जिसकी छांव में हम उछल कूद किया करते थे, जो प्यार से हमें मीठे फल खिलाते थे, जहां चिड़ियों की चहक से सारा वातावरण गुंजायमान रहता था, वहीं फूलों की गमक से सुरभित भी। वह तालाब जहां हम मित्रों के साथ तैरा करते थे, वह मेरा प्यारा घर आंगन जहां हम अंदर बाहर ऊपर नीचे उछल कूद किया करते थे, किंतु आज वहां कुछ भी न था। सारा का सारा परिदृश्य ही बदल चुका था। बचा था तो सिर्फ एक ठूठा पुराना पेड़ जो अपने सीने में दर्द को छुपाए हुए अतीत की कहानी कह रहा था। दुखी मन खड़ा मैं चारों ओर निहारता रहा। पुरानी यादें ताजा हो गई, मन बेचैन हो उठा, बड़ी पीड़ा हुई। निराश उदास खड़ा मैं अतीत एवं वर्तमान के बीच खो गया। तभी अंदर से एक आवाज आई, प्यारे, यह समूचा संसार ही एक चलचित्र है, यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है। काल के प्रवाह के बीच सब कुछ यहाँ पर बदलता रहता है। आज जो दिख रहा है कल वह नहीं रहेगा, इसलिए दुखी मत हो प्यारे, दुखी मत हो। इसी संदर्भ का एक जीता जागता उदाहरण आज जो मेरे मन को झकझोर रहा है, वह है प्रयागराज का महाकुंभ, जहां देश दुनिया से पहुंचकर विशाल जन समुद्र उमड़ा हुआ था। श्रद्धा व भक्ति जहां प्रत्यक्ष विराजमान थी, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से दिव्य शक्तियों का जहां पर पावन स्पंदन व्याप्त था, जहां यज्ञों की आहुतियों के बीच वैदिक मंत्रों का गुंजार था, तो वहीं संत महात्माओं की भगवत कथा के बीच ज्ञान गंगा प्रवाहित थी, जहां चारों ओर हर हर गंगे की ध्वनि से समग्र वातावरण गूंज रहा था, जहां दिन और रात का कुछ पता ही न था। सिर्फ भीड़ ही भीड़ चारों ओर नजर आ रही थी। निर्मल भाव से पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा लगा कर लोग अपने भाग्य को संवार रहे थे। इस विशाल जन समुदाय को देखकर
ऐसा लग रहा था कि मानो परमात्मा हर दिशाओं में दूर क्षितिज तक फैले हुए इस विशाल अनंत भव सागर में अपने को प्रकट कर रहे हैं। किंतु प्यारे, अपनी 55 दिनों की पावन यात्रा के उपरांत आस्था, विश्वास, भक्ति, उल्लास से भरी यह तंबुओं की नगरी महाशिवरात्रि के उपरांत एकाएक शून्य में विलीन हो गई। शोभायमान बड़े बड़े तंबुओं के महल न जाने कहाँ खो गए। जगमगाती रातें अंधेरे में गुम हो गई। उदास, निराश खड़ा मैं संसार की निस्तारता में खो गया। इस परिवर्तन को देख मेरा मन भर आया। तभी पूज्य परमहंस जी की यह वाणी गूंज पड़ी कि यह संसार हमारा असली घर नहीं है। यह तो सिर्फ दुख दर्द का जंगल है जहां सब कुछ परिवर्तनशील है। तो आओ चलो चले उस परमात्मा की शरण में जिसकी इच्छा से अंबर पर सूर्य चमकता है, चंद्रमा आकाश में चांदनी बिखेरती है, बादल वर्षा करते हैं, नदियां कल कल बहती हैं, पवन चलता है। जो सभी देवी देवताओं का एकमात्र अधिष्ठान है, जहां आनंद का खजाना भरा पड़ा है। प्यारे, आओ चलो उस ओर चलें।